चलो हम लोग 8.2 तक भैया 4 नंबर क्वेश्चन तक किए थे। अब उसके आगे हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपान साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 का मान बताना है। तो चलो इसका सलूशन हम लोग देखते हैं भैया। 5 कॉस 60 का मान भैया होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, प्लस 4 सेक 30 का मान होता है 2/√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, माइनस tan 45 का मान 1 तो 1 का स्क्वायर कर दो, बटे साइन 30 का मान भैया होता है 1/2, इसका स्क्वायर कर दो, प्लस cos 30 का मान cos 30 होता है √3/2, इसका स्क्वायर कर दो। एक का स्क्वायर करोगे भैया तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4, प्लस 4, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आएगा, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1 बटे में 1 हम लोग लिख सकते हैं। 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4, प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे तो भैया 3/2 का स्क्वायर 4। तो चलो 5 एक कम 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1/1। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर को हम लोग ऐसे ही जोड़ लेंगे। तो भाई 4 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 + 3। चलो अब हम लोग 4 3 1 का एलसीएम कितना होगा भैया 12, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15, प्लस 3 चौक 12, 16 चौको 64, माइनस 1 का 3 12 में गुणा करना पड़ेगा, 12 एक कम 12 बटे, चलो 3 और 1 जोड़ लो तो भैया आ जाएगा 4/4, 4 से 4 कैंसिल आउट कर दो तो बचा कितना 15 और 64 जोड़ लो तो 5 4 9 और 6 1 7 हो जाएगा, 79 माइनस 12/12। चलो 79 में से 12 घटा लो, 9 में से 2 गया तो 7, 7 में से 1 गया तो 6/12। तो हम लोगों का आंसर कितना आ गया भैया 67/12। अब हम लोग इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक इसको लिख लीजिए। चलो अब 8.2 का जो दूसरा क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। इसका मतलब हमसे पूछ रहा है कि भाई इसमें कौन सा सही होगा और कारण भी दीजिए, ऐसे ही नहीं कि B C D A ये सही होगा, कारण भी हमको बताना है। तो चलो पहला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30 का मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया करें साइन 60 के बराबर होगा, कास 60 के बराबर होगा, tan 60 के बराबर होगा कि साइन 30 के बराबर। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, खुद ही पता चल जाएगा। देखो पहला वाला दिया है 2 tan 30 अपान 1 + tan स्क्वायर 30। चलो रख दो तो 2 tan 30 का मान होता है 1/√3 बटे 1 + tan स्क्वायर 30 मतलब 1/√3 का स्क्वायर कर दो। तो भैया 2 का गुणा 1 में करोगे 2 1 कम 2/√3 बटे 1 ऐसे लिखो, प्लस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, √3 का स्क्वायर करोगे तो 3 आएगा। तो भैया इसको लिखो 2/√3। चलो 3 एक कम 3 + 1/3 तो कितना हो जाएगा 2/√3, 3 एक 4/3। तो हम लोग 2/√3 में किससे डिवाइड कर रहे हैं 4/√3 से। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2/√3 डिवाइडेड बाई 4/3। 2/√3 डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल मतलब इसको पलट देंगे। तो जो 4/3 है उसको हम लोग 3/4 लिखेंगे।
चलो 2 एक कम, 2 2 दूना 4 हो गया। इसको थोड़ा से और सॉल्व कर लो तो बचा क्या, 3 एक कम 3, और 2 और अंडर रूट 3 का गुणा करोगे तो आएगा 2 अंडर रूट 3। तो भैया इसको थोड़ा से हम लोग और सॉल्व करेंगे। 3 को क्या लिख सकते हो, अंडर रूट 3 गुणे अंडर रूट 3 बटे 2 गुणे अंडर रूट 3। एक अंडर रूट 3 से एक अंडर रूट 3 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, अंडर रूट 3 बटे 2। अब ये चेक कर लो किसका मान अंडर रूट 3 बटे 2 होता है, वही ऑप्शन सही हो जाएगा। साइन 60, कास 60, टेन 60, साइन 30। तो साइन 60 का मान कितना होता है भैया, अंडर रूट 3 बटे 2। तो पहला वाला ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भैया, साइन 60 डिग्री। तो पहला वाला ऑप्शन आप लोग टिक कर लेना कि भाई साइन 60 का मान ही होता है अंडर रूट 3 बटे 2। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 का मान। तो चलो दूसरा वाला देख लो। लिखा है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। एक चीज़ ध्यान देना, अगर आप लोग यहाँ से करना चाहो तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन अभी आप लोग ऐसे नॉर्मली ही करते रहो। तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 45, तो भैया टेन 45 का मान कितना होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन 45। तो टेन 45 का मान कितना होता है भैया, 1, तो 1 का स्क्वायर। इसको लिखो 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1। तो 1 में से 1 घटाए 0 और 1 में 1 जोड़ दिए तो 2 आ गया। 0 बटे 2 का मतलब होता है 0। अब हम लोग चेक करेंगे भाई 0 कितने पे होता है, टेन 90, 1 साइन 45 या 0। तो 0 कितने डिग्री पे होता है भैया, तो 0 ऐसे दिया है। टेन 90 का मान दूसरा कुछ 1 होगा नहीं, साइन 45 का मान 1 बटे अंडर रूट 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। तो भैया आप लोग डी ऑप्शन लगा लेना। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है भैया साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। तो कह रहा है कि ये सदैव बराबर है कि नहीं, ये मत बताओ, कब ये बराबर होगा इस पे आप चेक करके बता दो। तो भैया है साइन 2a बराबर 2 साइन a। चलो तो भैया पहला ऑप्शन हम लोग रख ले रहे हैं, तो रखो a का मान, तो आप लोग ऐसे लिख लेना, माना a बराबर 0। तो a बराबर अभी हम लोग 0 रखेंगे, दोनों साइड सॉल्व करते चले आएंगे। इसको लिखो साइन 2 a की जगह 0 बराबर 2 साइन a की जगह 0। तो भैया ये हो जाए 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 0 बराबर 2 इंटू साइन 0। चलो साइन 0 का मान 0, 2 इंटू साइन 0 का मान 0, तो 0 बराबर 0। ये दोनों पक्ष कब बराबर आए, जब आपने 0 रखा। अगर आप 30 रखते, 45 रखते, 60 रखते तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं आते। इसलिए हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा कि भाई साइन 2a बराबर 2 साइन a तभी सत्य होगा जब उसका मान कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक, चलो तो दूसरे क्वेश्चन में एक पार्ट और था, क्वेश्चन नंबर जो उसका चौथा था, 2 tan 30 डिग्री अपान 1 माइनस टेन स्क्वायर 30। इसमें पूछ रहा है इसका क्या मान हो सकता है, कॉस 60 होगा कि साइन 60 होगा कि टेन 60 होगा कि साइन 30 होगा। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं। 4 नंबर क्या कह रहा है, 2 tan 30। तो रखो भाई 2 tan 30 का मान कितना होता है भैया, tan 30 का मान होता है 1 बटे अंडर रूट 3। तो यहाँ लिखो 1 बटे अंडर रूट 3। 1 माइनस यहाँ लिखा tan स्क्वायर 30, मतलब जो भी मान होगा उसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे। तो 1 बटे अंडर रूट 3 का
स्क्वायर कर दो। चलो 2 एक कम, 2/√3। अब भैया 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, माइनस √3 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो भैया कितना आएगा? चलो तो लिखो 2/√3। 3 एक कम, 3 में से 1 घटा लो तो कितना आएगा? 2/3। तो हम लोग इसको लिखेंगे 2/√3 डिवाइडेड बाई 2/3। आप लोग जानते हो भाई, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इस वाले को पलट के लिख दो, 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आया कितना भैया? चलो आएगा कितना, लिखो 3/√3। अब आप लोग जानते हो जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होता है उसमें कहीं भी 3/√3 मान किसी का नहीं होता। इसका मतलब इसको थोड़ा सा हमको और सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग 3 को क्या लिखेंगे? √3 इंटू √3 अपान √3। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा? √3। अब हमको ये चेक करना पड़ेगा कि इन चारों ऑप्शन में से किसका मान √3 होता है। तो भैया किसका मान? cos 60 का मान 1/2, sin 60 का मान √3/2, sin 30 का मान 1/2, tan 60 ही एक ऐसा ऑप्शन है जिसका मान आपको √3 मिलता है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा भैया? ऑप्शन नंबर तीसरा जो था, सी नंबर, ये सही हो जाएगा। और जो इसके बाद वाला क्वेश्चन है, यदि tan a + b = √3, ये आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा गया है। ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ज़रूर तैयार रखिए। यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 हो, तो कह रहा है कि a + b इज़ ग्रेटर दैन 0 एंड लेस दैन इक्वल टू 90 डिग्री। और कंडीशन दिया है कि a इज़ ग्रेटर दैन b, a का मान b से बड़ा हो तो a व b का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है और ये बहुत बार पूछा जाता है। चलो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे भाई। सॉल्यूशन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का। दिया क्या? tan a + b = √3 और दूसरा दिया tan a - b = 1/√3। तो इसमें कुछ करना नहीं होता, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में जो भी यहाँ लिखा रहे, जैसे tan है, cos है, sec है, cosec है, जो भी है उसी को इसको भी उसी में चेंज कर दो। तो लिखो, देखो tan a + b। अब ये चेक करो कि tan में √3 कितने का मान, क्या डिग्री का मान होता है। तो आप लोग अभी लगाए हो कि √3 का डिग्री का मान tan 60 थी। इस √3 को क्या हम tan 60 नहीं लिख सकते? तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, आएगा कितना? a + b = 60 डिग्री। इसको बना लेना इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से हम दूसरे वाले को भी सॉल्व करेंगे। तो दूसरा वाला क्या दिया है? tan a - b = 1/√3। tan a - b = अब ये चेक करो कि tan में 1/√3 किसका मान होता है। तो आप लोग जानते हो tan 30 का मान। देखो अभी हम लोग tan 30 का मान 1/√3 रखे हैं। तो यहाँ लिखो tan 30, tan से tan कैंसिल। अभी आप लोग यही जानो कि tan से tan कैंसिल हो जाता है। जब आप क्लास 12th में जाओगे तो ऐसे ही इसको कैंसिल नहीं किया जाता, इसकी रेंज चेक की जाती, क्या उस रेंज में आ रहा है कि नहीं। चलो a - b = तो यहाँ क्या बचा? 30। इसको बना लेना इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आप लोग दो समीकरणों को सॉल्व करने का 2-3 तरीका आप लोग जानते हो। एक है प्रतिस्थापन, एक है विलोपन, एक है वज्रगुणन विधि। लेकिन हम लोग उसी को लगाएंगे जिससे मान हमको जल्दी से मिल जाए। तो उसके लिए सबसे बढ़िया विलोपन विधि लगाएंगे। तो चलो भैया लिखेंगे विलोपन विधि।
इसको इलिमिनेशन मेथड भी बोलते हैं। इलिमिनेशन का मतलब होता है किसी एक को हटा दो उसमें से। चलो विलोपन विधि, पहला है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, दूसरा है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। चलो अब हम लोग इसको जोड़ें या घटाएं, तो आप लोग देख रहे हो ये साइन एक प्लस एक माइनस, इसलिए जोड़ दो तो ये b वाला कैंसिल हो जाएगा। तो आप लोग लिखोगे भैया जोड़ने पर, चलो इन दोनों को जोड़ दो तो भाई प्लस माइनस आप लोग जानते हो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको जोड़ लो 2a इज इक्वल टू 60 में 30 जोड़ोगे तो 90 आएगा, a बराबर हो जाएगा 90/2। इसको कैंसिल आउट करोगे तो भैया a का मान आपको कितना मिल गया 45 डिग्री, 45 दूना 90 होता है। a का मान या तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो या तो इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो, दोनों से आपको आंसर मिल जाएगा। चलो लिखो भैया a का मान समीकरण एक में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन फर्स्ट। चलो भैया तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। a का मान आपको मिला है 45 प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री, b इज इक्वल टू 60, ये 45 प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू 60 में से 45 घटाओगे तो कितना पाओगे भैया 15 पाओगे। तो b का मान कितना आ गया 15 डिग्री आ गया। a का मान कितना आया भैया 45 डिग्री आ गया। यही तुमसे पूछ रहा था कि भाई a और b का मान कितना होगा। अगर आपको लगता है कि पता नहीं सही है कि गलत, तो आप लोग कैसे चेक करोगे, तो देखो भैया a का मान 45, b का मान 15, आप लोग यहाँ रख दो a की जगह 45, b का मान 15, तो 15 और 45 tan 60, और tan 60 का ही मान √3 होता है। इसका मतलब ये सही है। यहाँ रख लो tan 45 और ये 15, 45 में से 15 घटाओगे 30 पाओगे, इसका मतलब tan 30 का मान ही 1/√3 होता है। देखो हम लोग यहाँ लिखे थे tan 30 की जगह 1/√3। और दूसरी चीज़ कैसे चेक कर सकते हो, कह रहा है कि a इज़ ग्रेटर देन b, इसका मतलब a का मान b से बड़ा होगा। चेक कर लो, a का मान 45 है, b का मान 15 है, सही है। तो भैया अब हम लोग चलेंगे इसके आगे वाले क्वेश्चन नंबर 4 पर, तब तक इसको आप लोग लिख लीजिए। चलो भैया क्वेश्चन नंबर 4 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। हमको सत्य असत्य भी बताना है, और कौन सत्य है तो क्यों सत्य है, और असत्य है तो क्यों असत्य है। तो चलो पहले वाला क्वेश्चन का हम लोग रीज़न जानेंगे कि सत्य है कि असत्य है। पहला है साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी। कह रहा है कि साइन a प्लस बी बराबर साइन a प्लस साइन बी। क्या ये सही है कि गलत, तो आप लोग जो मन करे सो a का कुछ मान लेना, b का कुछ मान लेना। देखो हम लोग मान रहे हैं भैया, माना a बराबर 30 डिग्री और b बराबर मान लो कि 60 डिग्री। चलो तो हम लोग a मान लिए 30 डिग्री, b मान लिए 60 डिग्री। चलो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सॉल्व कर रहे हैं। इधर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड करेंगे और इधर राइट हैंड साइड देख लेंगे कि भाई बराबर है कि नहीं बराबर है। चलो लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रहा है कि साइन a प्लस बी, मतलब साइन a की जगह 60, b की जगह 30 रख दो, तो साइन मतलब 60 और 30 जोड़ोगे तो कितना आएगा साइन 90, जो कि कितना मान होता है आप लोग जानते हो, साइन 90 का मान होता है 1। अब हम लोग इधर चलेंगे भाई, इधर क्या लिखा है साइन a प्लस साइन b, तो साइन a कितना होगा, a की जगह है 60 तो लिख दो भाई साइन 60, प्लस साइन b की जगह क्या लिखेंगे 30। आप लोग जानते हो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, प्लस
साइन 30 का मान होता है 1/2। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो न्यूमरेटर को हम लोग ऐसे ही जोड़ या घटा लेते हैं। देखो डिनोमिनेटर सेम है तो इसको लिखो 2। √3 + 1। एक तरफ हमने सॉल्व किया तो 1 आया, दूसरी तरफ वाला सॉल्व किए तो √3 + 1/2 आया। इसका मतलब साइन A + B डज नॉट इक्वल टू साइन A + साइन B। इसका मतलब ये है ये इसके बराबर नहीं है। कैसे नहीं, हम लोग चेक कर लिए कि A का मान मान लो, B का मान मान लो। अगर दोनों बराबर आ जाता तो हम लोग बोलते कि भाई दोनों पक्ष बराबर हैं इसलिए सत्य है। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये असत्य है। तो जो पहला वाला क्वेश्चन है वो क्या हो जाएगा भैया, असत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, असत्य। असत्य क्यों हुआ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है क्या कह रहा है, कह रहा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। इसका कहने का मतलब है जब भी हम थीटा को चेंज करते हुए मतलब बढ़ाते हुए चलेंगे तब साइन थीटा की जो भी वैल्यू होती है वो भी बढ़ती जाती है। चलो हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा से आप लोग जानते रहना। साइन 0, 30, 45, 60 और 90। कॉस साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान होता है 1/√2, साइन 60 का मान होता है √3/2, साइन 90 का मान होता है 1 और कास 0 का मान होता है 1, कास 30 का मान होता है √3/2, कास 45 का मान होता है 1/√2, कास 60 का मान होता है 1/2, कास 90 का मान होता है 0। चलो कह रहा थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चलो चेक कर लो, साइन 0 पे 0 था, हमने कुछ बढ़ा दिया 30 कर दिया तो 1/2 आ गया, फिर कुछ बढ़ा दिए तो 1/√2 आ गया, फिर कुछ बढ़ा दिए तो √3/2 आया, फिर कुछ बढ़ा दिए तो 1 आ गया। आप लोग चेक करो क्या साइन का जो भी मान है उसको बढ़ाने पर उसकी वैल्यू में भी वृद्धि हो रही है कि नहीं। पहले 0 था, 1/2 का मतलब आधा हो गया, इसका मतलब 0 से आधा होने में क्या बोलते हैं उसको बढ़ रहा है। 1/2 से बाद इसको 45 किए तो 1/√2 हो गया, ये √2 का मान 1.14 रखोगे मतलब ये भी बढ़ रहा है। √3/2, √3 का मान 1.732 और बटे में 2 डिवाइड करोगे इसका मतलब इससे ये मान ज़्यादा आएगा। फिर देखो कितना आ गया 1। इसका मतलब ये है जब उसके मान में वृद्धि कर रहे हैं तो साइन थीटा का मान भी बढ़ रहा है। तो क्या सही कह रहा है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब सही है, जब भी थीटा को हम बढ़ाते चलेंगे तो उसके वैल्यू में भी वृद्धि होगी, साइन की वैल्यू में। तो बताओ ये सत्य हो जाएगा कि असत्य। तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका, सत्य हो जाएगा। तीसरा वाला चेक कर लो, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। आप लोग थोड़ा से जानो, साइन 0 का मान 0, इसका मान साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। एक चीज़ थोड़ा सा ध्यान दें, देखो जो ये 90 पे था वो पहले हो गया, 60 वाला इधर हो गया, 45 वाला सेम है, 30 वाला 60 पे आ गया, 0 वाला 0 पे आ गया। अगर आप पहला वाला कह रहे हो कि साइन का मान उसका एंगल चेंज करने पे साइन की वैल्यू बढ़ रही है, उसी को पलट के लिखे हो तो इसका मतलब इसका मान तो घट रहा होगा। और ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है भैया, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, तब तो ये गलत हो गया। अगर ये बोलता कि भाई कॉस थीटा के मान में कमी होती है तो हम लोग बोलते हाँ सही है, 1 फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम फिर 0 आ गया। आप खुद ही चेक करो,
शुरू हम 1 से किए थे, पहुँचे कहाँ पे 0 पे, इसका मतलब हमारा क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है भाई, कमी हो रही है। तो हम लोग बोलेंगे भाई मान में वृद्धि नहीं होता, कमी होता है। और यहाँ 0 से चालू किए थे 1 पे पहुँच रहे हैं, इसका मतलब बढ़ रहे थे, इसलिए दूसरा वाला सत्य हो गया और तीसरा वाला असत्य हो जाएगा। इसको लिखोगे भैया असत्य। चलो चौथा वाला चेक कर लो। कह रहा है थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है कि नहीं। हम लोग चेक कर लेंगे। चलो कह रहा है थीटा के सभी मान, मतलब चाहे साइन 30 हो कास 30 हो, दोनों का मान सेम हो जाएगा। चेक कर लो। साइन 0 पे देखो, साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान, बोला भैया कॉस 0 का मान 1। क्या 0 और 1 बराबर हैं? आप कहोगे नहीं। 30 पे चेक कर लो। साइन में 30 पे होता है 1/2 और कॉस में 30 पे होता है √3/2। दोनों नहीं सेम है। सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है जहाँ पे दोनों सेम है, बाकी हर जगह अलग है। स्टेटमेंट क्या बोल रहा कि थीटा के सभी मानों पर, लेकिन सभी मान तो नहीं भाई, कुछ ही मान में जिस पर ये दोनों बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। इसका मतलब ये इसके बराबर नहीं है। सिर्फ 45 डिग्री पे ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। इसका मतलब सभी मान बोल दिया, इसलिए क्या हो गया, असत्य हो गया। अगर बोला होता कुछ मान के लिए तो हम लोग कहते हैं हाँ भाई ये सत्य है, कुछ मान के लिए तो बराबर हो सकता है, लेकिन सभी मानों के लिए ये बराबर नहीं है। फिर कह रहा है a बराबर 0 पर कॉट a परिभाषित नहीं है। तो आप लोग जानिएगा कॉट a बराबर 0 मतलब 0 डिग्री पे पूछ रहा है, तो 0 पे भैया ये क्या होता है, अपरिभाषित। अपरिभाषित इसका मान कितना होता है, अपरिभाषित। स्टेटमेंट बोल रहा है परिभाषित नहीं है, मतलब क्या है, अपरिभाषित है। तो बताओ परिभाषित नहीं, सत्य हो जाएगा कि असत्य। तो आप बोलोगे कि भाई परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित मतलब सत्य। क्या हो जाएगा, सत्य। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को ये जो भी क्वेश्चन था ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। 8.2 के जितने सारे क्वेश्चन थे हमने आपको करवाया है। अब हम लोग जो है 8.3 को कंटिन्यू करेंगे। ठीक।